हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पाइप एंड सिस्टर्न। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पाइप तथा टंकी। एक्चुअल में ये आपका कोई कंसेप्ट का वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर के जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसका कलेक्शन मिलने वाला है, जिसको प्रैक्टिस करके आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपनी इस चैप्टर के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ इस चैप्टर के क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और मिनटों में आपको टाइम बताना है। तो जो आपका 350 लीटर 3.5 मिनट में भरा गया है, तो चेक करिए कि 1 मिनट में कितना पानी भरेगा ए। ऐसे ही जो है 780 लीटर को बी ने जो है 8 से ही 2/3 मिनट में भरा है, इसका 1 मिनट का निकालिए। दोनों को जब एक साथ चलाएंगे तो 16/15 लीटर को आप दोनों से एक साथ भरवा सकते हैं। देखते हैं, 350 लीटर भरने में लगा आपका 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 चला गया आपका ऊपर 7/2 मिनट, मतलब 3.5 मिनट। तो 1 मिनट का निकल के आ जाएगा 7×5 = 35। 100 लीटर पर मिनट आपका पहले वाला नल भरेगा। दूसरे नल की बात करते हैं। 780 जो है आपका, वो 8 सही 2/3 मिनट में भरा जाता है। 8×3 = 24, 25 = 26, 26/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 26×3 = 78। तो 90 लीटर पर मिनट जो सेकंड पाइप है वो भरेगा। ये 1 मिनट में 100 लीटर भरता है, 1 मिनट में आपका 90 लीटर भरता है। अगर हमें इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलना हो और जो तीसरा बर्तन है उसकी धारिता हमें दी गई है 1615 लीटर भरना है। टोटल 1615 लीटर, और जब दोनों को एक साथ चला जाएगा तो 100 पहले वाला भरेगा और दूसरा भरेगा 90। तो टोटल 1 मिनट में आपका भरा जाएगा 190। तो 19 से हम काटते हैं, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 8 बार चलेगा, बचा 9, 19 पंजे 95। तो ऊपर बचता है 85, नीचे बचता है आपका 10, 5 दूनी 10, 5 7। तो ये 17/2, या आप इसको लिख सकते हैं 2 अट्ठे 16 और 1 17। इतने मिनट का आपको टाइम लगने वाला है। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन आया बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जल्दी से इसको और सॉल्यूशन करिए इसका। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बेसिक, वेरी बेसिक से क्वेश्चंस आपके स्टार्ट किए गए हैं। वन बाय वन क्वेश्चन का बहुत अच्छा कलेक्शन आपका बनाया गया है। तो देखते हैं, पहले नल के बारे में बताया है कि जो पहला नल है वो ए 20 घंटे में इसको भर सकता है, दूसरा नल उसको 30 घंटे में भर सकता है। तो दोनों से हमने टोटल कैपेसिटी निकाली टंकी की, 60 आई, 20×3 = 60, 30×2 = 60। तो 1 घंटे में अगर ये 3 लीटर भरेगा तो बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में समय, टोटल 60 लीटर है आपकी कैपेसिटी। ये 3 भरेगा, ये 2, तो 1 मिनट में दोनों के, 1 घंटे में दोनों के द्वारा 5 लीटर भरा जाएगा। 5 से डिवाइड किया, 12 घंटे। तो दोनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो 12 घंटे में ये दोनों इसको फिल कर देंगे। तो जिन भी बच्चों का आपका 12 घंटे आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से आप ट्राई करेंगे पहले अपने आप, उसके बाद आंसर मैच करेंगे। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। बिल्कुल पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है, तो ट्राई करिए। पहले वाले नल का टाइम दिया है कि ए अगर भर देगा किसी को 12 घंटे में, और दूसरे नल के बारे में बताया है, भरने वाला ही नल है दूसरा भी, 18 घंटे में। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये आपका जो है दोनों का एलसीएम आ जाता है 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36। तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और जो दूसरा नल है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। दोनों को एक साथ चलाओगे तो 1 घंटे में 5 लीटर भरा जाएगा। टोटल 36 लीटर कैपेसिटी है, 1 घंटे में 5 भरा गया, 5 सत्ते 35 और 1 36। या तो इतने घंटे आप बोल सकते हो, लेकिन हमें घंटे और मिनट में दिया गया है। तो आप 7 घंटे को अलग करिए, 1/5 इंटू इसको 60 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 12, 5 से काट दिया, 12 पंजे 60। तो ये 7 घंटे
और 12 मिनट आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए कौन से ऑप्शन से मैच करता है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन आया वो बिल्कुल करेक्ट है। आप जो है क्वेश्चंस को पढ़ते सोल्व करिए और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ये क्वेश्चन आप सभी अब आराम से कर सकते हैं। जल्दी से इसे सोल्व करिए और आंसर को जो है टिक करिए। देखते हैं, जो नल हमारा ए है वो किसी टंकी को भर सकता है 15 घंटे में। जो नल बी है वो भर सकता है 18 घंटे में। दोनों का हमने एलसीएम लिया, टोटल कैपेसिटी 90 आई। 15 छिक्का 90, 18 पंजे 90। जिस टाइम दोनों को एक साथ चला जाएगा तो ये अपना 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, ये 5, दोनों के द्वारा 11 भरा जाएगा। टोटल कैपेसिटी टंकी की 90 है। 11 अट्ठे 88, 88 के बाद 2 बचा 11, 8 सही 2/11 घंटे लगने वाले हैं। किस ऑप्शन से मैच करता है हमारा ये आंसर? 8 सही 2/11। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए, पढ़िए और तेजी से सोल्व करिए। पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी को 1686 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, जो यूपीएसआई 2021 में जो पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनमें थोड़ी सी जो वैल्यूज है आपकी बड़ी दी गई थी, लेकिन आपको जो है वैल्यू को बड़ी को देख करके पैनिक नहीं होना है। थोड़ा सा उसे गौर से देखना है, वो आपस में एक दूसरे का मल्टीपल जो है आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसमें कहा है ए किसी टैंक को भर सकता है 843 मिनट में और बी उसी को भर सकता है 1686 मिनट में। देखो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसका डबल दिया हुआ है, तो अगर हम 1686 को एलसीएम बनाते हैं तो इससे 2 बार कट गया, इससे 1 बार। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर दोनों के द्वारा 3 भरा जाएगा। तो टोटल जो कैपेसिटी है वो टंकी की 1686 आई एलसीएम में। 3 से डिवाइड किया, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6। इतने मिनट का आपका समय लग जाएगा। तो मैच करिए, हमारा जो है ये 562 सी ऑप्शन से मैच करता है। सी ऑप्शन जिन भी स्टूडेंट्स का है वो बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप और सोल्व करिए। पाइप ए 771 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, इसने कहा है कि जो ए पाइप है वो आपका 771 मिनट में भर सकता है, जो पाइप बी है वो 1542 में भर सकता है। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू को देख करके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि 771 का डबल आपको 1542 दिया गया है। तो 1542 को अगर हम एलसीएम बना लेते हैं, जो कि टोटल कैपेसिटी बनी टंकी की, तो अगर हम 771 से डिवाइड करते हैं 2 बार जाएगा, इससे आपका 1 बार कटेगा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा और 1 लीटर, तो दोनों के द्वारा 1 मिनट में 3 लीटर भरा जाएगा। टोटल कैपेसिटी 1542 है। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो इतने मिनट का आपको टाइम लगने वाला है, 514 मिनट। 514 मिनट डी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन भी स्टूडेंट्स का डी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस करिए। पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट का समय लगने वाला है? 2021 में दिया गया है ये भी यूपीएसआई में। तो बड़ी संख्याओं को देख करके पैनिक नहीं होना है, आपको रिलेट करना है, कहीं ये इसका डबल ट्रिपल तो नहीं दिया गया। पहले पाइप के बारे में बोला गया है कि ए इसको भर सकता है 699 में, और दूसरे पाइप के बारे में बोला गया है ये भर सकता है 1398 में। तो जैसे कि हम देखते हैं, 9 दूनी 18, 18 19 1, 6 दूनी 12 13, ये इसका डबल दिया गया है 1398। तो जैसे ही आप 699 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 1 से भाग होगा। तो इसने कहा है दोनों को एक साथ खोलेंगे टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो ये 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा और ये 1 लीटर भरेगा। तो दोनों को एक साथ चलाएंगे 3 लीटर भरा जाएगा। टोटल कैपेसिटी टंकी की 1398 आई है और 1 मिनट में दोनों मिल करके 3 लीटर भरेंगे। 3 से इसको काट दिया, 3 चौक 12,
बचा आपका 1, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 466 मिनट आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ए में दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का ए आया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए और तेजी से सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक नल किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। हमने कोशिश करी है कि काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन लें और आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन ना छूटे। पहले नल के बारे में बताया गया है कि जो पहला नल है वो 4 घंटे में भर सकता है किसी टंकी को, दूसरा नल 6 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाए, खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम आपका आता है 12, टोटल कैपेसिटी 12 होगी, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा ए नल और बी नल भरेगा 2 लीटर। दोनों मिलकर के 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। तो टोटल अगर 12 है, 12 को डिवाइड किया 5 से, 5 दूनी 10 और 2 12, इतने आप घंटे बोल सकते हैं। लेकिन इसने घंटे और मिनट में दे रखा है, 2 घंटे प्लस 2/5 और 60 से मल्टीप्लाई कर दी। इसको आपने जो है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 5 से काट दिया 12, 12 दूनी 24, तो 2 आवर्स और 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट आपका करेक्ट आंसर बनता है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑप्शन आया बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, आपकी पकड़ अच्छी बनती जा रही है इस चैप्टर पर, अगर आप जो है इसे सोल्व कर पा रहे हैं। ये आपकी टाइप बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 9। पाइप ए किसी टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी को 40 मिनट में भर सकता है। पाइप ए भर सकता है 80 मिनट में, सभी बच्चे तेजी से अपना सोल्व करेंगे और आंसर मैच करेंगे। और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए बी एक साथ खोले गए तो टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगा। दोनों का एलसीएम 80 लिया हमने, एक बार चला, 2 बार, दोनों को एक साथ चलाएंगे 3, 80/3, और ये आपको जो है 3 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा आपका 2, 3 छंग 18, 19 20, 26 सही, 2/3। इसमें मिनट दिया गया है तो इतने मिनट। फ्रैक्शन में ही वैल्यू आप छोड़ के जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। तो 26 सही, 2/3, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन भी स्टूडेंट का बी आया है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए और जल्दी से इसका जो है जवाब दीजिए। एक पूल में 3 नल है, पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरा नल पूल को भरने में 12 घंटे का समय लेता है। तीनों नलों से पूल को भरने में कितना समय लगेगा। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करें। देखो, पहले का समय दिया गया है 4 दिन, दूसरे का 2 दिन और तीसरे का दिया गया है 12 घंटे, और आंसर जो हमारा घंटे में दिया गया है, तो बेहतर है कि आप जो है इसको बना लो। पहले वाला जो नल है वो उसको भर सकता है 4 दिन के अंदर। तो 4 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 4 दिन में कितना हो जाएगा, 24 गुना 4, 24 चौका 96, तो 96 घंटे में भर देगा ए। दूसरा नल 2 दिन में भर देगा, 2 दिन का मतलब होता है 48 घंटे। तीसरा जो है, तीसरा नल पूरे भरने तीसरा नल पूल भरने में केवल 12 घंटे लेता है, तो तीसरा नल जो है इसको भर देगा 12 घंटे के अंदर। तीनों नलों को एक साथ जो है अगर चला दिया जाए पूल को भरने में कितना समय लगेगा। तो जो आपका एलसीएम बनता है, टोटल कैपेसिटी टैंक की, वो बनती है 96, 96 से डिवाइड किया 1, 2, 12 अट्ठे 96। देखिए, अब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो ए 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, सी 1 घंटे में 8 लीटर भरेगा। 8 2 10 और 1 11, तो टोटल है 96। और जब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 11 लीटर भरा जाएगा। 11 अट्ठे 88, 88 के बाद आपका 8 बचता है, 8/11, इतने घंटे का समय हमें लगने वाला है। ये हमारा मैच करता है 8, 8/11। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिए। एक पानी की टंकी में 2 छेद होते हैं, पहला छेद अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा छेद अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। इस बार दोनों को खाली करने के लिए बोला गया है। यदि पानी एक स्थिर दर से बाहर निकलता हो तो दोनों छेद द्वारा एक साथ टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसने अब की बार दोनों नल खाली करने वाले दिए हैं। पहले के बारे में इसने बताया कि 8 मिनट में खाली कर सकता है। हम जनरली जब
खाली करने वाला नल रहता है तो उसके ऊपर ये बार का साइन लगा लेते हैं, जिससे कि हमें पहचान हो जाए ये खाली कर रहा है। और दूसरा नल भी खाली करने वाला है तो उसके ऊपर भी हम ये बार का निशान लगा लेते हैं। बस ये आपकी आइडेंटिफाई करने के लिए है कि भाई ये नल खाली करने वाला है। हमने अपनी तरफ से ये निशान लगाया है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो ये आपका हो जाता है 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। तो ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी अगर बाहर फेंकता है तो दूसरा नल जो है 2 लीटर बाहर फेंकेगा। तो दोनों छेद द्वारा एक साथ टैंक को खाली करने में कितना मिनट का समय लग जाएगा? 3 लीटर, 2 लीटर, टोटल अगर एक साथ चला दे तो 5 लीटर पानी टैंक से बाहर फेंक देंगे। टोटल 24 लीटर का टैंक आया है आपका। 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20 और 4 24, इतने मिनट में समय दिया गया है। 4 सही 4/5, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी सोल्व करके आप अपना आंसर छोड़ेंगे। नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी इस टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? करिए। इसने कहा है ए भर सकता है इसको 6 घंटे में और बी इसको खाली कर सकता है 10 घंटे में। एक खाली करने वाला हमने बार लगाया, एलसीएम लिया, 30 आया, 6 पंजे 30, 10 तिया 30। अगर आप यहाँ पर जो है एक छोटी सी टंकी बना करके अगर आप देखना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके अंदर एक भरने वाला नल लगा हुआ है, एक खाली करने वाला नल लगा हुआ है। ये लीजिए, हमने इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। तो अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे तो ये 1 घंटे में जो ऊपर वाला नल है ए 5 लीटर पानी भर सकता है, और ये 1 मिनट में जो है घंटे दिया गया, 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है। अगर दोनों को एक साथ चलाएगा तो 5 लीटर भरा गया, 3 लीटर बाहर निकल गया, तो ओवरऑल 1 घंटे में टंकी में बचा कितना लीटर? 2 लीटर पानी। टोटल जो है आपका 30 लीटर की अगर कैपेसिटी है और 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा, दोनों एक साथ चलेंगे तब तो आपका 15 घंटे इसको लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने बी टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करिए। नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक भरने वाला दिया है, एक खाली करने वाला है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? इसने कहा है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब आप आराम से इसको कर सकते हैं। ए 40 और बी आपका खाली करने वाला है, तो बी का आया है 60 मिनट। दोनों का हमने एलसीएम लिया, 120, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। छोटी सी टंकी फिर से हम बना लेंगे जिससे कि हमारे माइंड में बिल्कुल मैप क्लियर हो। एक नल हमारा भरने वाला है और एक नल हमने खाली करने वाला बना लिया। ये ए हमने बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। जिस टाइम ये दोनों एक साथ चलेंगे तो इसने ऊपर वाले नल ए ने 3 लीटर भरा और उसी टाइम पर एक ही मिनट में 2 लीटर बी ने बाहर फेंक दिया, तो ओवरऑल टंकी में 1 मिनट में 1 लीटर भरा गया। टोटल कैपेसिटी टंकी की 120 है और दोनों चलेंगे तो 1 लीटर भरा जाएगा, तो 120 मिनट में टंकी आपकी फुल हो जाएगी। 120 मिनट करेक्ट आंसर है जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन वाले जिन स्टूडेंट्स का जो डी ऑप्शन आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, टंकी में इसलिए बना देता हूँ क्योंकि जब भरने और खाली करने वाले नल आते हैं तो थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाती है। ये रफ मैंने बनाया है। आगे जा करके जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा या जब आप कंसेप्ट की वीडियो देखेंगे तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप बिना टंकी खींचे हो सकता है मिस्टेक कर दें, इसलिए हम जो उसके अंदर टंकी खींच लेते हैं और उससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14, नल पी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ चलाया जाए तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर जाएगी? इसने कहा है कि जो नल पी है वो हमारा 6 घंटे में भर सकता है और नल जो क्यू है वो खाली करने वाला है, वो आपका 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम 30 आया, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। एक टंकी बनाएंगे फिर से हम छोटी सी। एक नल भरने वाला, एक नल खाली करने वाला। इसको हमने पी बोल दिया, इसको हमने क्यू बोल दिया। तो पी अगर 5 लीटर आपका 1 घंटे में भरेगा
तो क्यू 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। दोनों को एक साथ चलाएंगे, 5 भरा और 3 निकल गया, तो ओवरऑल टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर भरा गया। तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर जाएगी? टोटल 30 भरना है और 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाता है, तो 15 घंटे आपको लगने वाले हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सभी स्टूडेंट्स जिसने सी ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15। 3 पाइप में से पहले 2 क्रम से 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। 2 भरने वाले हैं और एक आपका खाली करने वाला। यदि टंकी खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ खोल जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, इसने पॉइंटों में दिया है तो आपकी मर्जी है। मान लिया हमने इसको पहले को बोला ए का आया 10.8, तो मैंने इसको जो है 108 और पॉइंट को हटा करके नीचे 10 लगा दिया। और बी का इसने समय दिया है 21.6, तो 216/10 पॉइंट हटा के मैंने लिख दिया है। और तीसरा नल खाली करने वाला है सी, उसका इसने समय दिया 18। एलसीएम लिया तो जब फ्रैक्शन में देता है केवल ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। 108, 216 और 18 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 216। कितनी बार? 108 से 2 बार काटना चाहिए था, लेकिन 10 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 दूनी 20 आ जाएगा। 108 से 2 बार कटा और 10 की गुना हो गई 2 में, तो 20। 216 से 216 एक बार कटा और एक में 10 की गुना ऊपर जाके हुई, तो आपका ये कितना आएगा? 10। और 18 से काटोगे, 18 एकम 18, आपका 3 बचा, 18 दूनी 36। अब एक टंकी खींच लेते हैं भैया छोटी सी, इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये लो, 2 नल भरने वाले हैं इस बार, एक नल खाली करने वाला है। इसको हमने ए बोल दिया है, इसको हमने बी बोल दिया है, और ये हमारा सी है। तो देखो, जब तीनों को एक साथ चलाया जाएगा तो 1 घंटे में 20 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, तो 30 लीटर भरा गया। और सी 1 घंटे में 12 लीटर बाहर फेंक देगा। 30 भरा गया और 12 उसमें से बाहर चला गया, तो आपका 30 में से 12 गया, कितना बचेगा? 30 में से 10 गया 20, और 18 लीटर ओवरऑल भरा जाएगा जब तीनों एक साथ चलेंगे। टोटल 216 लीटर की टंकी है और 1 घंटे में 18 लीटर भरा जाएगा जब तीनों एक साथ काम करेंगे। 18 से काटेंगे, 18 को 18, 18 दूनी 36, इतने घंटे का समय लगने वाला है, 12 घंटे। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन ए आया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 2 इनलेट पाइप, इनलेट बोलते हैं पानी भरने वाले पाइप, पी और क्यू एक टैंक को अलग अलग क्रम से 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। और आउटलेट पाइप, आउटलेट बोलते हैं पानी को बाहर निकालने वाला पाइप, जो टैंक को 30 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगने वाला है? पहले वाले पाइप के बारे में बताया है कि पी जो है आपका, इसको 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप क्यू इसको 12 घंटे में भर सकता है। और जो पाइप आर है वो इसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम आया 60, 6 बार कटा, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। छोटी सी टंकी बना के क्लियर करेंगे एकदम। चलिए, 2 भरने वाले नल, एक खाली करने वाला नल। इसमें कहा है पहले वाले को पी, दूसरा क्यू और तीसरा हमने आर मान लिया खाली करने वाला। दिया गया है, इसमें माना नहीं है, दिया गया है पी और क्यू भरने वाले हैं और आर आपका खाली करने वाला है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? देखो, पी 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, क्यू 5 भरेगा, तो 11 भरा गया, उसमें 2 निकल गया, ओवरऑल कितना बचा? 1 घंटे में 9 लीटर। टोटल 60 है, उसको हमने 9 से डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आपका 20/3, और ये आपका 20/3 घंटे। या इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 × 18 इतने घंटे, या इसी को 6 घंटे प्लस 2/3, और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 40 मिनट, मतलब 6 घंटे और 40 मिनट भी इसको हम बोल सकते हैं।
6 घंटे 40 मिनट आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, जिसका भी ये फर्स्ट ऑप्शन आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो पाइप किसी टैंक को 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। जल्दी से अभी आपको सभी बच्चों को सोल्व करके इसका रिप्लाई करना है। तेजी से सभी बच्चे रिप्लाई करें। पहले वाले पाइप को हम बोलते हैं ए 15 घंटे में भर सकता है। दूसरे पाइप को बोलते हैं बी, उसको जो है 4 घंटे में भर सकता है। और तीसरे पाइप को हम बोलते हैं उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम आता है 60, 15 चौका 60, 4 से काटा 15 और 12 पंजे 60। दो भरने वाले एक खाली करने वाले, चाहे तो हम एक टंकी खींच सकते हैं अपनी समझ के लिए, थोड़ा आइडिया लग जाता है बस। ये आपका जो है ए, बी और ये सी। तो अगर हम तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, बी 15 लीटर भरेगा, तो 19 लीटर भरा जाएगा और सी 1 घंटे में 5 लीटर बाहर फेंक देगा। 19 भरा गया, 5 उसमें से बाहर निकल गया, तो ओवरऑल कितना भरा जाता है जब तीनों एक साथ चलते हैं? 14। टोटल 60 है और तीनों मिल करके 1 घंटे में 14 लीटर भर पाते हैं। 2 से डिवाइड किया 7, 30, तो ये 30 बटे आपका कितना आ जाता है? 7। इतने घंटे। ये हमारा ऐसे ही छोड़ा हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही छोड़ रखा है, तो हम भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 30/7। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, पाइप ए 52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 78 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी उसे 104 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? ए उसको 52 मिनट में भर सकता है, बी उसको 78 मिनट में भर सकता है, सी उसको 104 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो, देखते ही आप जो है हो सकता है एलसीएम ना ले पाए, तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं एक बार ज़रा। 13 चौका 52 हम इसको लिख सकते हैं, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78 और 13 अट्ठे 104। तो जो कॉमन पार्ट है पहले उसको ले लिया, 13 सभी में आ रहा है, 13 लिया। 13 के बाद आपका 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या बनेगा? 8 6 4 24। 13 2, 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 आपका एलसीएम बन के आया। जब आप 52 से डिवाइड करोगे तो 13 से 13 कैंसिल, 4 6 बार कटेगा। जब आप 78 से डिवाइड करोगे, 13 से 13 कैंसिल, 6 कट गया, 4 बचा। 13 से आपका जो है 13 कैंसिल 8, तो 3 बार ये आपका जाएगा। जब तीनों को एक साथ चलाया जाएगा, फिर से एक छोटी सी टंकी खींच लेते हैं, ये केवल आपकी समझ के लिए आगे काम आएगी। मैं यहीं से आपको आदत डलवा रहा हूँ, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस में आप इजीली इसको बना पाएँ और समझ पाएँ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तीनों को जब एक साथ चलाया जाएगा तो ए 6 लीटर भरेगा 1 मिनट में, बी 4, तो 10 भरा गया और 3 उसमें से निकल गया, तो ओवरऑल कितना भरा जाता है? 7 1 मिनट के अंदर। टोटल 312 है, 1 मिनट में कितना भरा गया? 7। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगने वाला है? 3 से हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। कुछ हमने मिस्टेक कर दी क्या इसमें? 6 और 4 10, 7, 52 मिनट, और बी इसको 78 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी इसको 104 मिनट में खाली कर सकता है। 13 13, 6 4 8 24, 13 13 से काट दिया, 13 गया 3 6, 78 से काटा 13, 6 कटा 4, 13 8 3 बचा। जब तीनों को एक साथ ए भरने वाला था, अरे हमने ये मिस्टेक कर दी है इसमें, ज़रा दोबारा देखिए। देखो, ए खाली करने वाला है और पाइप बी टैंक को इतने मिनट में भर सकता है और पाइप सी कितने में भर सकता है। हमने पढ़ने में थोड़ी सी ये गलती की है कि इसके अंदर आपका जो भरने वाला नल है वो बी और सी है, और जो खाली करने वाला नल है वो आपका केवल क्या है? ए है।
तो हमने यहाँ पर जो ये बनाया है इसको हम चेंज करते हैं। ये ऑप्शन में देखते ही हमें पता लग गया था कि कुछ मिस्टेक हुई है, हमने इसे पढ़ने में थोड़ी गलती करी है। ए आपका जो है खाली करने वाला है, बी और सी भरने वाले हैं। तो ए को हम नीचे लिखेंगे, ए खाली करने वाला, बी और सी भरता है। तो ये कहा है कि अगर इन तीनों को एक साथ चला जाए तो बी ने 4 लीटर भरा और सी ने आपका जो है 3 लीटर भरा। इसको और हटा देते हैं एक बार। हम्म, अब देखिए 4 और 3 7 लीटर भरा गया और जो ए है वो 6 लीटर बाहर फेंक देता है। तो ओवरऑल जब तीनों चलेंगे 7 लीटर भरा और 6 लीटर निकल गया तो 1 लीटर बचा। तीनों को एक साथ चलाया जाएगा, 312 लीटर टोटल कैपेसिटी है। 1 मिनट में 1 लीटर ही भरा जाता है, तो 312 मिनट ही टंकी को भरने में लगने वाले हैं। 312 हमें दिया गया है। क्वेश्चन को आपको ठीक से रीड करना है कि भरने वाला नल कौन सा है और खाली करने वाला नल कौन सा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दो पाइप क्रम से 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। तो पहला इसने बताया है 711 और दूसरा इतना, दोनों भरने वाले हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है जो तीसरे, जब तीनों पाइपों को खोला जाता है, मतलब जब तीनों चलते हैं, तो खाली टैंक इतने मिनट में भर जाता है। तो इसने बोला है कि जो पहले वाला है वो 711 मिनट में भर सकता है, जो दूसरे वाला है वो आपका भर सकता है इसको 1185 मिनट में। और जिस टाइम ये तीनों चल रहे हैं, ए बी और सी, तीसरा खाली करने वाला है, तो आपका 474 मिनट में ये पूरा फिल हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। देखो अब इतनी बड़ी नंबर है, इसको अगर आप एलसीएम देखेंगे तो आप इजीली इसका एलसीएम नहीं बना पाओगे। तो इस क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए थे उस टाइम पर। तो इसमें जब आप ऑप्शन में जरा गौर करोगे तो देखो 711 जो दिया गया है उसके पीछे एक जीरो लगी है। अगर हम देखते हैं कि 711 सॉरी 71 और 10 को अगर हम एलसीएम बना लेते हैं तो पहले वाले से कट जाएगा। अगर हम 7110 को एलसीएम बना के चलते हैं तो पहले से आराम से कट रहा है 10 बार। इसको देखते हैं 1185 है और वो 7100 है। 11 छिक्का 66, 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार लगभग अगर हम चलाना चाहें, 6 बार चलाते हैं, 6 पंजे 30 का जीरो, 3 6 अट्ठे 48, 49 50 51 5, ये बचता है आपका 5, 6 कम 6 और 5 11 का एक एक, 6 कम 6 एक 7, तो 6 बार चल गया आपका ये। इससे देखते हैं कितनी बार काटेगा इसको। अगर आप एक बार चलाते हैं, इसको अलग से भी आप डिवाइड करके देख सकते हो तेजी से। 474, एक बार चला, 474, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 23 है ये। तो ये आपका बनता है 474। वन टाइम चलेगा आपका। 11 में से 4 गया 7, 10 में से आपका 7 गया 3 और 6 में से 4 गया 2। तो ये कितनी बार जा रहा है अगर हम देखते हैं, 5 5 देखो, 4 पंजे 20, जीरो 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 3 5 चौक 20 और 3 23, आपका 15 बार ही आराम से कट गया। तो ये हमने देख लिया कि हमारा ये कितनी बार जा रहा है, 15 बार आराम से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और तीनों से ये कट रहा है। अब देखिए आगे कहा गया, रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगेगा। जब ए भरेगा तो 10 लीटर कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी है 6, 16 भरा गया जब तीनों चल रहे थे। ए और बी 16 भरना चाहिए था, लेकिन जब तीनों चल रहे थे 15 भरा गया, तो ओवरऑल 1 लीटर पानी बाहर चला गया, मतलब सी की कैपेसिटी है 1। तो अगर पूरे भरे हुए टैंक को हम सी से खाली करवाएं तो 7110 इतने मिनट का आपको समय लगने वाला है। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बहुत इजीली बन रहा है, अगर इसको बच्चा जो है वैसे लेने की कोशिश करेगा तो इसमें टाइम लग जाएगा। ये 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपके ऐसे ही आए थे। ये किस में पूछा गया था, शिफ्ट 3 में पूछा गया था, और शिफ्ट आपका जो है ये 12 में पूछा गया था शिफ्ट 3 में, 13 में आपका शिफ्ट 1 में। इसमें भी बिल्कुल आपका इसी तरीके से रिलेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहला टैंक जो है इसको कितनी देर में, 729 मिनट में भर सकता है, और दूसरा इसको भर सकता है 1215 मिनट में। और टैंक में एक रिसाव है जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो जब तीनों एक साथ चल रहे हैं, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी से पानी निकल भी रहा है, तो ये 486 मिनट में टैंक हमारा भर जाएगा।
अब देख करके आप इसको छोड़ देंगे, लेकिन एक बार ऑप्शन की तरफ तरफ जो है निगाह घुमाइए और देखिए किसको आपको जो है मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, 7290। तो अगर मैं 7290 को इसका ऑप्शन बना लेता हूँ एलसीएम, तो ये आपका कितनी बार, 10 बार कटा। इससे देखते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 15 छिक्का 90 और 12 छिक 72, 6 बार कट गया। और 486 से ये आपका जो है कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो इसने बोला अकेले रिसाव को अगर, देखो 1 मिनट में 10 लीटर भर सकता है, बी 6 लीटर भर सकता है, 16 लीटर भरना चाहिए था, लेकिन जब तीनों चल रहे थे भरा गया 15, तो 1 लीटर बाहर चला गया। टोटल 72 90 को अगर हमें जो है खाली करवाना है सी से, तो आपका 7290 इतने मिनट का हमें टाइम लग जाएगा। इस बार मैंने टंकी को ड्रॉ नहीं किया, बिल्कुल सेम है पीछे की तरह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। दो पाइप क्रम से इतने इतने मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों नलों को खोला जाता है तो टैंक को 462 मिनट में, जब तीनों नल चलते हैं तो खाली टैंक इतने मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप को टैंक को खाली करने, बिल्कुल सेम है। अलग अलग तारीख में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन बिल्कुल आपका तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। इवन आपका जो वैल्यू कट के आ रही है वो भी सेम आ रही है। सेम कंसेप्ट पे पूछा गया है। केवल माइंड को कंफ्यूजन करने के लिए बड़ी वैल्यूज दी गई हैं। इसने कहा है कि पहले वाला पाइप उसको 693 में भर सकता है, दूसरे वाला भर सकता है 1155 में। और जब तीनों को एक साथ चलाया गया है, ए बी और सी पानी दोनों भर रहे हैं और ये निकाल भी रहा है, तो 462 मिनट में भर जाएगा टैंक। अब देखिए इसमें, अगर मैं इसको 6930 को एलसीएम बनाता हूँ, तो ये 10 बार कटेगा। 11 छिक्का 66, 6 बार देखिए इसमें गुना करके देखिए, 6 पंजे 30, 6 से अगर चलाते हैं 6 पंजे 30 जीरो, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 बचा, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6, 6 बार कट गया ये पूरा। और उसके बाद जब आप इससे काटेंगे तो ये 15 बार ही आपका इसको काट देगा। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन दी गई थी तीनों अलग अलग तारीख में शिफ्ट में। तो ऐसा भी हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है आपको। अपने से पहले शिफ्ट के पेपर में, ये तो ऑनलाइन है खैर नहीं देख सकते, लेकिन जो आपके साथ के हैं वो बच्चे अगर बताते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बड़ी वैल्यूज का ऐसे ही आपको आराम से कई बार रिलेशन मिल जाएगा। जब तीनों को एक साथ चलाया जाएगा, जब ए चलाया जाता है तो 10 लीटर भरा गया, बी चलाया गया 6 लीटर भरा गया, तो 16 लीटर भरना चाहिए था लेकिन भरा 15, तो 1 लीटर निकल गया। ये भी बिल्कुल सेम है, 6930। बस वैल्यूज बदली हैं। तो 6930 इतने मिनट का टाइम हमें लग गया। आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। 22 देखिए, अब आपका चेंज हो गया पैटर्न। पाइप ए और बी क्रम से 18 और 24 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकते हैं। इस बार खाली करने वाले दिए, अकेला पाइप सी से इतने मिनट में भर सकता है। यदि टैंक 5/6 भाग भरा हुआ है और सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। इसने कहा कि एक नल है ए, जो कि इसे 18 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल है बी, खाली कर सकता है, तो खाली वाला, और बी इसको खाली कर देगा 24 घंटे में, और सी इसको भर देगा अकेला 36 घंटे में। एलसीएम लिया 72, टोटल कैपेसिटी 72 हो गई। 18 चौक 72, 24 दूनी 48, 24 या 72, 36 दूनी 72। अब एक जरा टंकी खींच लेते हैं इसमें। ये हमने टंकी बना ली, इसके अंदर दो नल भरने वाले लगाए, एक नल खाली करने वाला लगाया, इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, दो नल खाली करने वाले हैं और एक भरने वाला है, एक को नीचे लेके आओ। ये दोनों खाली कर रहे हैं, देखिए। तो हमारा ए ये है, ये बी है और ये सी है भरने वाला। तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर सकता है बी, 3 लीटर, और आपका सी जो है 2 लीटर भर सकता है। तो अगर तीनों को एक साथ चला दोगे, तो दो भरा और वो 7 लीटर बाहर फेंक देगा, तो वो तो दो बाहर चला ही गया, पांच और होता तो वो भी चला जाता। तो इसलिए एक भी बूंद टंकी में पानी नहीं रुकेगा। पहले इसने बोला है इसलिए कि यदि टैंक 5/6 भाग भरा हुआ है, तो 72 का 5/6 हिस्सा पहले से भरा हुआ है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो 60 लीटर पानी इसके अंदर भैया पहले से ही है। हम इसको जो है बना लेते हैं कि 60 लीटर इसके अंदर पहले से भरा हुआ है।
अब समझिए, जिस टाइम 60 लीटर भरा हुआ है, अब सभी को एक साथ अगर खोल देते हैं तो देखो, 4 लीटर ए से बाहर निकलेगा, 3 लीटर बी से बाहर निकलेगा, 1 मिनट में 7 लीटर पानी बाहर जाएगा। लेकिन सी 1 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर फेंक देगा, तो दो तो हमने इसको यहाँ से दे दिया, 7 में से 2 मिल चुका है, तो 5 लीटर कहाँ से लेंगे ये, अंदर से। तो टोटल अब टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि 72 लीटर है, 60 भरा गया है, और जो ऊपर से आने वाला पाइप था सी से पानी था, वो सारा का सारा हमने बाहर भेज दिया है, तो एक भी बूंद नया पानी टंकी में नहीं आ रहा है। ए बी को मिलकर के 7 लीटर बाहर भेजना है, 2 लीटर ऊपर से सप्लाई हमने दे दी है, और 60 के अंदर से अब ये केवल कितना पानी लेंगे, 5। तो टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे, 12 घंटे में खाली हो जाएगी। कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि जी कैपेसिटी तो 72 थी। इस क्वेश्चन के अंदर 60 लीटर जो पानी है, उसके बाद जब तीनों टंकियों को एक साथ चलाया गया, तो आपका एक भी बूंद पानी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि भरने वाले की कैपेसिटी कम और बाहर फेंकने वालों की कैपेसिटी ज्यादा बैठ रही है। तो जितना भर चुका है, जितना भरा हुआ दिया है, वो केवल खाली होगा। तो 60 को हम इसलिए लेकर के चले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दो दो नल अलग अलग एक टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं। इसने कहा है कि नल ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, और जो नल बी है वो 25 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम आया 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। फिर इसने कहा दोनों नलों को, ये मान लिया हमारी टंकी है, दोनों भरने वाले नल लगे हुए हैं इसमें, ए और बी, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 1 मिनट में 9 लीटर और 10 मिनट में 90 लीटर भर देंगे ये। जिसके बाद धीमे वाले नल को बंद कर दिया जाता है। तो 90 हमारा भर चुका है, कितना बचा है, 10। ये 90 लीटर हमारा पानी जो है इसके अंदर आ चुका है। तो इसके बाद इसने बोला है कि इसके बाद धीमे वाले नल को, तो जिसकी कैपेसिटी कम है वो धीमे वाला नल, तो बी को बंद कर दिया, अब केवल ए को चलने दिया। टंकी के शेष हिस्से को अकेले भरने में दूसरे नल को कितना समय लगा, तो बचा है 10, और ए अब अकेला बचा है जो चल रहा है, वो 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है। 5 दूनी 10। तो आपका जो है 2 मिनट का समय इसको और लग जाएगा शेष टंकी को भरने में, ए को। इसका आंसर क्या है, बी। जिन भी बच्चों का बी आया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 24। पाइप ए और बी क्रमशः 36 घंटे 48 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ए भर सकता है 36 घंटे में, बी भर सकता है 48 घंटे में। दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले गए, फिर ए को बंद कर दिया गया। पिछले सवाल की तरह है, कितना आएगा आपका, 12 या 36, 12 चौक 48, तो 12 और गुना 12, 144 आपका एलसीएम बन जाता है। 36 से काटते हैं 12, 3 गया 4, 48 से काटते हैं 4, 3। तो दोनों को जो है पहले, ये आपकी टंकी है, पहले इनको कितने 9 मिनट के लिए, 9 घंटे के लिए चलाया गया। तो 4 और 3 7 लीटर भरा गया, और 9 घंटे में 63। तो 63 जो है इसके अंदर भरा जा चुका है 9 घंटे के अंदर। 63 भरा जा चुका है। 144 में से 63 हमारा हो गया। अब पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो 63 जितना हो गया उसको बाहर कर दो, 81 बचा। अब पाइप बी को बंद कर दिया और ए को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी अकेला शेष को कितनी देर में भर देगा, अब केवल बी से भरवाना है। 81 को 3 से 27, 27 घंटे का समय इसको अब बचे हुए भाग को भरने में लग जाएगा, ए को। तो 27 आंसर है। जिन भी स्टूडेंट्स का 27 आया बिल्कुल करेक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 25। पाइप ए और बी क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि सी उसे 6 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। सी टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। ए भरने वाला नल है, 8 घंटे में भर देगा। बी भरने वाला नल है, 12 घंटे में भर देगा। जबकि सी टैंक में पूरे टैंक को खाली कर सकता है 6 घंटे में। सी खाली करने वाला नल है। एलसीएम आया 24, कैपेसिटी 24 हो गई, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24।
अब टंकी बनाइए जरा। दो भरने वाले नल, एक खाली करने वाला नल, ए बी और सी। इसने कहा है ए और बी को 3 घंटे के लिए एक साथ चलाया गया है। ए और बी को पहले 3 घंटे चलाया जाता है, तो 1 घंटे में 3 और 2 5 भरा गया, और 3 घंटे में 15 भर दिया इन्होंने। तो 15 लीटर आपका पानी जो है वो भरा जा चुका है। कितने लीटर? 15। अब टोटल कैपेसिटी 24 है। अब उसने कहा है कि फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, ए और बी 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं और फिर बंद कर दिए जाते हैं। अब दोनों को बंद कर दिया और सी को तुरंत खोला जाता है। तो अब जो है 15 भरने के बाद ये दोनों बंद हो गए हैं, केवल अब 15 लीटर टंकी के अंदर है और सी को चला दिया तो केवल ये 15 खाली होगा। अब टंकी पूरी भरी नहीं है, तो अब हमारा 24 से मतलब नहीं है, जितना पानी है टंकी के अंदर 15, इसको खाली करेगा सी, और सी 1 मिनट में खाली कर सकता है आपका 1 घंटे में 4 लीटर। 4 तिया 12, 12 और 3 15, इतने घंटे लग जाएंगे इसको। 3 से ही 3/4 घंटे। ऐसे ही हमारा आंसर दिया गया, जो डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर मिनट में चेंज कराना चाहता तो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर देते। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस देखे हैं। आज हम अपने इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़िए। जिस बच्चे ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।